हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से आप सबके लिए लाया हूँ मॉडल टेस्ट पेपर का सीरीज, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल सेट 3। तो ये जो मॉडल सेट 3 है वो बेसिकली इंग्लिश का चल रहा है। तो ये जैक 10th का सीरीज चल रहा है। बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि ये जैक 10th का सीरीज कर रहा है, ठीक है। जैक 10th का सीरीज चल रहा है। तो बेसिकली मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जिस तरह से आपके अपने वैल्यूएबल कमेंट हमारे चैनल तक पहुंचा रहे हैं, तो आशा करते हैं कि ये वाला भी लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये मॉडल सेट 3 आपके सॉल्व करने में बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए समय को ज़ाया ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और मॉडल सेट 3 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान ये रखना है कि ये जो मॉडल सेट 3 मैं इंग्लिश पोर्शन का जो डिस्कस कर रहा हूँ आज, उसका क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने से खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बिना देखे हुए। एक आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं यहाँ बेसिकली प्योर ग्रामर की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बेसिकली ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो सिंगल करेक्ट मतलब है, वो वहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? फिल इन द ब्लैंक, द वर्ब्स ऐड मीनिंग टू देयर मेन वर्ब बाय एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, कॉमा, पॉसिबिलिटी एक्सेट्रा। तो इस तरह के चीज़ें, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, हम लोग कहाँ पे बात करते हैं? तो एबिलिटी और पॉसिबिलिटी तो हम लोग मॉडल्स में ही बात करते हैं, क्योंकि मॉडल्स में जनरली जो आप कैन, कुड ये सब लगाते हो, वो क्या एक्सप्रेस करता है? एबिलिटी एक्सप्रेस करता है। और आप पॉसिबिलिटी में जैसे मे, माइट वगैरह पॉसिबिलिटी में यूज करते हो। तो ये कैन, कुड, मे, माइट क्या है? मॉडल्स है। तो आपका आंसर सी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूव टू इन द सेंटेंस। TOO को रिमूव करना है। तो TOO को रिमूव करने का तरीका मैंने क्या बताया हमारे प्यारे स्टूडेंट? ये सो लगाना है। क्या लगाना है? सो। और यहाँ पे क्या लगाना है? दैट लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? ही इज सो स्लो दैट। अब देखिए ये ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा यहाँ रखा हुआ है ऑप्शन बी में। बाकी को तो मैं ऐसे ही डिस्कार्ड कर दूंगा। आपको बताया था कि ये टू रिमूव करने का एक ही तरीका है। ये इसके जगह पे मैं एसओ लगाता हूँ और इस टू के जगह पे मैं दैट लगाता हूँ। दैट्स इट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और अगर प्रॉपर बनाओगे तो कैन नॉट लगाते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग आप देख सकते हो, वो इतना स्लो है कि वो रेस जीत नहीं सकता। मतलब ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ नो वन कैन कंट्रोल द विंड। अब जब भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात किया हूँ, अफर्मेटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव टू अफर्मेटिव वगैरह, तो मैं ये चीज़ का ध्यान बार बार आपको केंद्रित करना चाह रहा हूँ कि आप उसमें ध्यान ये रखना है कि अगर नो लगा है तो नो को हटा देना है, और नहीं लगा है तो लगा देना है। तो बेसिकली यहाँ तो नो लगा हुआ है, तो नो को हटाने वाले। अब इंट्रोगेटिव में इसको चेंज करना है। तो इंट्रोगेटिव कहने का मतलब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो हु वगैरह है नहीं, मतलब एवरीवन वगैरह नहीं है, नो वन है, ठीक है। एवरीवन लाता तो हु कर सकता था, लेकिन यहाँ पे नो वन है। तो इसका मीनिंग देखिए ना, क्या? नो वन कैन कंट्रोल द विंड, मतलब हवा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्या हम बोलेंगे? क्या कोई हवा को कंट्रोल कर सकता है? क्या कोई हवा को कंट्रोल कर सकता है? तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए देखिए यहाँ पे ये आपका वर्ब है, तो ये वर्ब को पहले लगा दीजिए कैन, और नो वन का अपोजिट वर्ड डालने वाले, क्योंकि मैंने बताया था नो हटाओगे तो उसका अपोजिट भी लिखना पड़ेगा। एक सूटेबल वर्ड आपको देखना है जिसको आप अपोजिट लिख सकते हो। तो नो वन को मैं क्या बोलूंगा? एनीवन। तो कैन एनीवन कंट्रोल द विंड? दैट्स योर ए आंसर। मतलब क्या कोई हवा को कंट्रोल कर सकता है? मतलब हवा को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस ऑफ दे प्ले क्रिकेट। अब पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? अभी आप तक 2 वो सीख चुके होंगे मॉडल सेट पेपर में कैसे पैसिव करता हूं। तो पैसिव बेसिकली हम लोग जस्ट उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम करते हैं क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो क्रिकेट पहले लिखेंगे, देखिए क्रिकेट सब में लिखा हुआ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए ये जो टेंस है ना, ये जो एक्टिव वॉइस दे रखा है, इसका तो पैसिव पूछा है। एक्टिव वॉइस जो ये दे रखा है वो कौन से टेंस में? तो मैं बोलूंगा प्रेजेंट टेंस में। क्यों सर जी? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए पास्ट का तो कोई वर्ड ही नहीं है, प्ले है। तो प्ले तो आपका जा रहा है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे प्ले क्रिकेट मतलब वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। ताते थी सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका पैसिव कैसे होता है स्ट्रक्चर? तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए और इस सब्जेक्ट के साथ क्या लगने वाला है? इज या एम प्लस आर, और फिर V3 और बाई। तो बस ये यूज करेंगे हम लोग। क्रिकेट इज प्लेड बाई देम। क्रिकेट इज प्लेड बाई देम। क्यों? क्रिकेट के साथ इज लगेगा
प्ले का प्लेड हो गया, क्योंकि पैसिव में हमेशा भीतरी लगता है, और बाई तो वर्ड यूज करते ही हैं, और दे का देम हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई हैव डन माय वर्क। अब देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा को जब मैं यूज करता हूं, मतलब इसको हटाता हूं तो क्या लगाता हूं, दैट लगाता हूं। तो इसको तो पहले हटा दीजिए, दैट इसमें लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, तो ही सेड तो होगा, ही सेड दैट होगा। अब देखिए कैसे टेंस चेंज होता है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था मॉडल सेट 2 में कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, या रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो भी इसका टेंस चेंज होगा, इस वाले का टेंस, तो ये तो पास्ट में है तो ऑब्वियस है इसका टेंस चेंज होने वाला है। और कैसे टेंस चेंज करते हैं, एक स्टेप जस्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। एक स्टेप कैसे फॉरवर्ड करना है, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट कर दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर दीजिए। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज है किस में आता है मेरे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो इसको मैं क्या लगाने वाला हूँ, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं। तो देखिए हैड सिर्फ और सिर्फ यही यूज किया है, बाकी यूज नहीं किया, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए, दैट्स योर आंसर। तो सिंस ये एमसीक्यू दिया है हमारे प्यारे दोस्तों, इसलिए मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके बहुत आसान से बहुत फटाफट लिख सकता हूँ। अगर रूल जानना है तो रूल भी मैंने बता दिया। अब देखिए ये आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो ही लगेगा। तो ही हैड डन हिज वर्क, माई वर्क का क्या हो जाएगा, हिज वर्क, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ही इज वाचिंग अ मूवी, कौन से एग्जाम्पल का टेंस, मतलब कौन से टेंस का। तो आपने बताया था पिछले भी क्लास में, इज एम या आर लगा हो और उसके साथ साथ वर्ब के साथ आईएनजी हो, तो ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लीजिए ऑप्शन बी है। निगेटिव सेंटेंस ऑफ मैन इज मोर्टल। अब देखिए ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव में दिया, मतलब कहने का मतलब है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है नहीं, तो मतलब निगेटिव लगाना है। तो मैन इज नॉट मोर्टल, तो मैं बोल नहीं सकता, आदमी तो मरणशील है, मतलब मैन को क्या बोला, आदमी अमर नहीं है, तो मोर्टल का क्या होगा, इमोर्टल। मोर्टल का क्या हो जाएगा, इमोर्टल। तो नो मैन इज इमोर्टल, कोई भी आदमी अमर नहीं है। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो देखो ये कौन से डिग्री पूछा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। तो मैं फिर से याद कराना चाहूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, पॉजिटिव डिग्री में कैसे रहेगा, सो एज रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज होगा, सुपरलेटिव में द यूज होगा। ये जस्ट पकड़ने के लिए। तो देखिए ना देन लगा हुआ है ना हमारे दोस्त, कंपैरेटिव, फटाक से आंसर आ गया। पास्ट परफेक्ट इज रन, पास्ट परफेक्ट रन का क्या होगा, तो पास्ट परफेक्ट में क्या अभी जस्ट मैंने बताया था, हैड बताया था। ये किसको यू बिलोंग करता है, पास्ट परफेक्ट को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड रन, क्योंकि रन रैन रन ही हो जाता है, तो हैड रन। पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ सी इज प्लेइंग। तो पास्ट कंटिन्यूअस जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ मैंने बताया इज या एम या आर या वर्ब के साथ एनजी, पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, वाज लगा रहेगा या वेयर लगा हुआ रहेगा, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ तो आईएनजी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाज, सी के साथ तो वाज ही लगेगा, तो सी वाज प्लेइंग, सी वाज प्लेइंग, दैट्स इट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल मॉडल्स। अब मॉडल्स के भरने के लिए मैंने क्या तरीका बताया कि कैन को समझना है, एबिलिटी के लिए फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं मेरे स्टूडेंट, जिन लोग अभी तक इस लेक्चर को ना देखे हो, सेट 1 सेट 2 ना देखे हो, वो जाके फिर से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वीडियोस में सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 का प्योर ग्रामर का पोर्शन डिस्कस हुआ है। तो हमारे चैनल को दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूले दोस्तों, सो दैट आपके फ्रेंड जो मिस कर रहे हैं वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा करे। तब तो आप बोलोगे कि मेरा फ्रेंड भी अच्छा किया, और एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप लोग कितने अच्छे मेहनत कर रहे हो। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ स्टूडेंट कि ये लेक्चर को आप और तरह भी शेयर करो, सो दैट वे लोग इसका एडवांटेज ले सके। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये दोस्तों, कैन कहाँ यूज करते हैं, एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। मस्ट कहाँ पे यूज करते हैं जो स्टूडेंट, जहाँ पे एकदम आवश्यक हो, नेसेसरी हो, एकदम जरूरी हो, एकदम उसमें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मना नहीं कर सकते। वहाँ पे माइट, पॉसिबिलिटी में जहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो लेकिन बहुत कम संभावना हो, में हम लोग जनरली पॉसिबिलिटी में भी यूज कर सकते हैं, या परमिशन पे यूज कर सकते हैं, या किसी को ब्लेसिंग देना हो, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए देखो अब क्या बोला, आई फिल इन द ब्लैंक सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये उसका एबिलिटी है ना कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, तो एबिलिटी के लिए कैन लगाना है। सी सेड दैट, सी फिल इन द ब्लैंक्स विन द रेस। ठीक है, तो विन द रेस तो क्या आ रहा है, पॉसिबिलिटी हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी में दो मे लगाए या माइट,
तो मे तो यहाँ भराने वाला है, क्योंकि जनरली हम लोग गॉड ब्लेस मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे माइट भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा, माइट भराएगा। कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट को सारे के सारे क्वेश्चन करने होंगे, ऐसा आपके इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन पेपर में, तो मस्ट लगा रहेगा, आप देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारे स्टूडेंट। अब देखिए सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब बनता है, तो सूटेबल फॉर्म या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भरने का क्या तरीका है बताया था मैंने ये बताया था हमारे बच्चों कि उसमें देखना है टेंस कौन सा डिस्कस हुआ है, उसमें कौन सा टेंस डिस्कस हुआ है। तो देखिए ना यस्टरडे हो रहा है, तो यस्टरडे वाला चीज क्या होता है, सिंपल पास्ट, तो रिसीव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिसीव्ड, क्योंकि रिसीव्ड और फिर से रिसीव्ड यही होना, तो V2 और V3 तो दोनों सेम होता है इसका, तो V2 सिंपल पास्ट। माई फादर, अब क्या होगा, बॉट अ न्यू कार, मेरे पिताजी ने एक नया कार खरीदा, ऐसे थोड़ी बोले मेरे पिताजी एक नया कार खरीदते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, मेरे पिताजी ने एक नया कार खरीदा, बॉट अ न्यू कार भर सकते हैं, ठीक है। द बेल, तो अब देखो बिफोर आई रीच्ड स्कूल, अब देखो बिफोर आई रीच्ड स्कूल, तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या, द बेल वेंट ऑन बिफोर आई गो स्कूल, बिफोर आई मतलब मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, तो हैड गॉन, गो वेंट गॉन। इसके लिए यहाँ रिंग रहता तो ज़्यादा सूटेबल रहता है, रिंग रैंग रंग, तो बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, तो यहाँ रिंग ज़्यादा सूटेबल रहता है, तो बेल हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्कूल। जैसे वही मैं फिर से बता रहा हूँ, है ना, कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, है ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, तो पहले हम लोग हैड यूज करते हैं, फिर V2 यहाँ ये वाला सेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रेन वेयर, अब वेयर लग गया, तो वेयर लग गया तो ऑब्वियस ही बात है, वाज वेयर जब लगता है तो वर्ब के साथ ING लगाओ, क्योंकि वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, तो चिल्ड्रेन वेयर क्रिकेट, क्या प्ले तो क्रिकेट होगा नहीं, ठीक है, प्ले सिर्फ रखेगा तो वो तो सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा, तो पास्ट, तो सिंपल पास्ट में तो V2 लगेगा, तो सिर्फ प्लेड रहना चाहिए था, तो प्लेइंग ही यहाँ पे एक सूटेबल होने वाला है, चिल्ड्रन वेल प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। चलिए आप लोग भी क्रिकेट खेलते होंगे। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। अब जितने भी आपने MCQ कराया मैंने अभी तक आपको, ये जो आपके मॉडल टेस्ट 3 में दिया उसी का आपको अब ये सब्जेक्टिव पूछा है, रिमूवल 2 करना है, तो यहाँ आपको तो अब MCQ नहीं है, आपको प्रॉपर एक रूल के तहत लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा मैं इसका, द बॉय इज, यहाँ तक तो सेम रहेगा, द बॉय इज, ये 2 के जगह पे क्या यूज करने वाला हूँ, सो टायर्ड, और इस 2 के जगह पे क्या यूज करने वाला हूं, दैट, द बॉय इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले, ही कैन नॉट प्ले, बच्चा इतना थका हुआ है कि खेल नहीं सकता, तो यहाँ हम लोग कैन नॉट लगा देते हैं। अब फिर से मैं बताऊंगा, अगर यहाँ पे वाज रहता तो इस कैन नॉट की जगह पे क्या भरते हमारे दोस्त, कुड भरते, क्योंकि उसका पास्ट यूज करते, ठीक है। अब चलिए मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मृत्यु से किसको भय नहीं है, असर्टिव में करना है, तो हु को हम लोग इंट्रोगेटिव दिया, तो इंट्रोगेटिव टू असर्टिव कैसे आएंगे, हु का क्या मैंने बताया था, एवरीवन, नॉट है तो नॉट को हटा देना है, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ डेथ, मतलब प्रत्येक आदमी को मृत्यु से डर है, दैट्स इट हमारे पर बच्चों। देखो मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया, हु का याद रखना है, बताया भी था पिछले क्लास में, एवरीवन में कन्वर्ट कर देना है, असर्टिव हो गया। देखिए इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, इनडायरेक्ट में, तो यहाँ तो क्या होने वाला, ही सेड दैट, मैं क्वेश्चन नंबर C यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ही सेड दैट, क्योंकि ये डबल इंडर्ट को हटा के दैट लगाते हैं। अब देखिए सिंस ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला तो पास्ट में है, तो इसका टेंस चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, अब देखिए ये वाला जो टेंस है, एम इज आर के साथ वर्ब के साथ ING दिया हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये वाला टेंस किस में है हमारे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो एक स्टेप आगे जाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होना है, बेसिकली वाज वेयर, वर्ब के साथ ING, तो आई तो इसके अनुसार लगने वाला है, आई इसके अनुसार लगने वाला है, तो ही वाज रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक, दैट्स योर आंसर दोस्तों। क्योंकि मैं यहाँ पे बताया था आई कैसे ही में SON फॉर्मूला,
क्या है एसओएन फॉर्मूला दोस्तों? जिनको नहीं मालूम है देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन में बेसिकली आपका आई आता है, वी आता है ना। सेकेंड पर्सन में आपका यू आ सकता है ना। थर्ड पर्सन में जैसे किसी का नाम हो गया ही, सी, ईट, दे। तो थर्ड पर्सन के लिए हम लोग ना, अगर यहाँ पे ही रहता तो ही रहता, दे रहता तो दे रहता, लेकिन फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट इसका ये है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हमारे दोस्त। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है। ठीक है, मैं इसको रब कर लेता हूं पहले। ये देखिए क्या बोल रहा है, पैसिव वॉइस में। अब देखिए जो पिछला आपका एमसीक्यू में पैसिव वॉइस पूछा था वो बेसिकली आपका प्रेजेंट टेंस का था। एक्टिव वॉइस किस में था? वो प्रेजेंट टेंस में था। अब यहाँ पे हमारे स्टूडेंट बताइए, ये जो प्रेजेंट टेंस मतलब बेसिकली ये जो एक्टिव वॉइस दिया हुआ है वो कौन से टेंस में है? तो मैं बोलूँगा सिंपल पास्ट में। कैसे सर जी? सिंपल पास्ट में है ये एक्टिव वॉइस। ये दिया हुआ एक्टिव वॉइस किस में है? सिंपल पास्ट में। क्यों? क्योंकि ये V2 लगाया हुआ, देख लीजिए। ऑन, ऑन क्या है? V2 है। किसका V2 है भाई? ऑन इज V2, वर्ब मतलब सेकेंड फॉर्म वर्ब ऑफ विन, तभी ना बोलते हो विन, ऑन, ऑन। तो V2 दिया हुआ है, तो ये सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट करने का तरीका क्या है? सिंपल पास्ट में पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिएगा और फिर लगाइएगा वाज या वेयर और V3 और प्लस बाई, और ये ऑब्जेक्ट वाला जो चीज़ है वो सब्जेक्ट बनेगा यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ काम करेंगे। तो ये चीज़ जैसे ही आप काम करिएगा, देखिए आप रूल आपका यहाँ दिया हुआ है, ये सब जैसे ही मैं काम करूँगा तो हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या होने वाला है बताइएगा, क्या होने वाला है। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैं बोलूँगा तो मैच को तो पहले लिखूँगा, मैच, और मैच के साथ तो वाज होगा। मैच, मैचेज तो है नहीं, वाज, प्ले, सॉरी विन ऑन, V3 तो ऑन ही होगा, बाई, देखा देम, दैट्स इट। देखिए इसको फॉलो कर रहा है, हो गया खत्म। तो इस तरह से आपका 32 जो आपका करेक्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। और चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग आते हैं। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज स्कूल। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस एंड स्टेट्स ए डिग्री। अब सबसे पहले मैं डिग्री की बात करता हूँ। डिग्री मतलब क्या ये पॉजिटिव डिग्री का है, क्या ये कॉम्पेरेटिव डिग्री का है, या सुपरलेटिव डिग्री का है? तो मैं बता रहा हूँ, क्या बताया था अभी, जस्ट बताया था। सुपरलेटिव डिग्री में द यूज होता है, देखिए द लिखा हुआ है। और ये बेस्ट किसका है? किसका है? गुड का। गुड का सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट। क्योंकि गुड अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो कॉम्पेरेटिव डिग्री में ये बेटर हो जाता है और बेस्ट हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री में, तो बेस्ट हो गया। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आप पढ़े होंगे, वैसा वर्ड्स जो कि नाउन के उसके क्वालिफिकेशन मतलब उसके नाउन को संज्ञा के विशेषता बता दो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो तो विशेषता, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, तो वह यहाँ पे मान के चलिए संज्ञा सर्वनाम है, उसकी विशेषता क्या है कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। तो एडजेक्टिव यहाँ पे इन द सेंटेंस क्या हो गया? बेस्ट हो गया। बेस्ट ही तो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसका विशेषता क्या है कि वो सबसे अच्छा है। बेस्ट इज योर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में क्या लिखोगे आंसर? बेस्ट। और सुपर डिग्री में क्या लिखोगे? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों ये लेक्चर भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अपने इस प्यारे YouTube चैनल को, अपने इस हेल्पफुल YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और अपने ढेरों सारे दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, सो दैट हम लोग आप लोग के बोर्ड एग्जाम जो आने वाले उसमें बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स आप लोग को हम लोग कैरी करवा सके और आप हम लोग के लिए एक बहुत बेहतर स्टूडेंट साबित हो। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स सजेस्ट करना ना भूले दोस्तों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय दोस्तों।